नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN24 की आज की विशेष खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज की ये जो खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये आप सभी से जुड़ी हुई है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और आपके घरों में जो दवाइयां उपयोग हो रही हैं उनसे जुड़ी हुई है। आज छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशनल एम्प्लॉय यूनियन जो है कुछ ऐसी मांग लेकर यहां पर आपके सामने उपस्थित हुआ है और सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं जो कि कहीं न कहीं पूरे के पूरे देशवासियों के लिए एक बेहतर योजना और बेहतर कार्य साबित हो सकता है। हमारे साथ में बात करने के लिए नवीन गुप्ता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा आज जो इवेंट यहाँ पर हो रहा है ये किस लिए है और इनकी क्या मांगे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस शो में। सबसे पहले तो आपका परिचय से हम शुरुआत करेंगे। जी, मैं नवीन गुप्ता, मेरा जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है FMRI, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी, तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करती है और आज जो है आप लोग किस संबंध में आज ये पूरा इवेंट यहाँ पर रखा गया है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सारे सोशल मुद्दों से लेकर के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जो हित हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनकी लड़ाई लड़ती है और समाज के अंदर जो जो तकलीफ़ें हो रही हों, जो भी तरीके से हो रही हो, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि हम भी सामाजिक प्राणी ही हैं, इसी सोसाइटी के सिटीज़न हैं, इसी देश में हैं, इसलिए हम सब लड़ाइयों पर लड़ते हैं। तो आज का ये जो मुद्दा है जो आप लोग सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, क्या है ये पूरा मुद्दा, थोड़ा जनता को बताएंगे हमारे? जी देखिए, बेसिकली हम ये ड्रग कन्वेंशन कर रहे हैं और हम पूरे देश में कर रहे हैं इसको, क्योंकि दवाई एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी के शौक़ का मसला नहीं है। ये ज़रूरत है ज़िंदगी बचाने के लिए और ज़िंदगी को स्वस्थ रखने के लिए। जीवन स्वस्थ रहेगा तो कमाएगा भी आदमी। पर आज के दौर में ये स्थिति आ गई है कि धीरे धीरे दवाइयाँ इतनी महंगी होती चली जा रही हैं और उस महंगाई के अंदर जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं उनकी कीमतें भी बढ़ी जा रही हैं। एक समय था जब DPCO कहते थे, DPCO के अंदर में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, उसके अंदर कुछ ड्रग्स लिए गए थे, जीवन रक्षक दवाइयाँ, जिसका कि कॉस्टिंग जो है उसकी मैकेनिज्म था कि वो ये था कि उसका जो कॉस्ट बेस है उसके ऊपर जो उसके कमीशन है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स हैं, इन लोगों को जोड़ने के बाद जो प्राइस निकलती है उसके ऊपर आप 100% ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये इरोड होता चला गया। NPPA ने फॉर्मुलेशन जो शुरू किया वो ये शुरू किया कि टॉप 3 ब्रांड को लेती हैं और उसका एवरेजिंग निकाल करके उस प्राइस को डिटरमाइन करती हैं। नतीजा ये हो रहा है कि कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस अगर मेडिसिन पर है तो सिर्फ इसी देश के अंदर है। हम अपने दर्शकों को सीधे शब्दों में बता दें कि ये जो बार बार जिस ड्रग शब्द का उपयोग हो रहा है ये इसका सीधा मतलब दवाइयों से है, जो दवाइयाँ हम और आप उपयोग करते हैं। और साथ ही जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी है कि जो सबसे महंगी 3 बड़ी कंपनियों की जो दवाइयाँ हैं उनका एक एवरेज प्राइस निकाल के उन्होंने एक उसका मार्केट प्राइस जो डिसाइड किया हुआ है, उसको लेकर भी विरोध हो रहा है आप लोगों की तरफ से कि इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों रखी गई हैं। एक सीधा सवाल हमारे सामने ये आता है, क्योंकि आप लोग की कम्युनिटी MR की कम्युनिटी है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहे जाते हैं आप लोग, आपके माध्यम से ही दवाइयाँ मार्केट में आती हैं, डॉक्टरों का मोटा कमीशन होता है, सारी जनता को ये पता होता है कि उसके 100 रुपये की दवाई में शायद 30 रुपये डॉक्टर का भी है ना। तो आज आप लोग ये मांगे क्यों लेके आ रहे, दवाइयाँ महंगी हुई, दवाइयाँ महंगी हुई तो आपका ही फ़ायदा होगा, शायद कंपनी का फ़ायदा होगा और आपका ही फ़ायदा होगा। देखिए, दवाइयों के महंगे होने के पीछे जो ये बात आई कि कंपनियों को भी, डॉक्टरों को भी कमीशन जाता है, हम इसके खिलाफ भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इसके खिलाफ हमारा कहना है कि जब ये चीज़ होती है तो कंपनियों का, हमारा इसलिए कहना था कि एक UCPMP की डिमांड है हमारी, ताकि एथिक्स हो मार्केटिंग के अंदर में, और उस एथिक के जरिए अगर चलते हैं तो ये जितनी भी चीज़ें कंपनियां कर रही हैं। लेकिन अजीब सी बात ये है कि जब ये सब होता है तो लोग डॉक्टरों के ऊपर, MR के ऊपर डाल रहे हैं, जबकि ये पूरा क्राइम करने वाली कंपनियां हैं। कंपनियों को गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ दिया है और सारा दोष जो है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर्स के ऊपर डाल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कंपनियां जो कर रही हैं वो कंपनियों की तरफ से हो रहा है और डॉक्टरों को, इसलिए हमने कहा UCPMP अगर आता है तो उसके अंदर में ये सारी चीज़ें, कॉन्फ्रेंसिंग, ट्रैवलिंग, एयर फ्लाइट, होटल, टैक्सी, ये सारे खर्चे हम कह रहे हैं बंद कर दीजिए आप, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक पेपर्स के ऊपर काम किया जाए, ना कि इन पैसों को इस्तेमाल करके। जितना ये पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और UCPMP लाने से डर रही है गवर्नमेंट। UCPMP के लिए जब बात किया गया था तो सरकार ने कहा, क्या है UCPMP? ये यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस। अच्छा। ये अगर आता है तो कंपनियों के ऊपर नकेल कस जाएगी और सरकार नहीं चाहती है नकेल कसना। UCPMP को गवर्नमेंट ने रखा है और ये कहते हुए कि ये
गवर्नमेंट को कंपनी को बोला गया है ताकि ये अपने आप पे लागू करे। लेकिन आप बताइए कि जो लोग कर रहे हैं गलत, वो क्या अपने आप में सही में आ सकते हैं? संभावना नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं उसका एक्ट लेके आइए। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को हम लेके चले गए, तब भी गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो UCPMP है ये हमने कंपनियों को बता दिया है और ये इफेक्टिवली लागू हो रहा है। ये गवर्नमेंट किस बेसिस पे समझ में करती है कि लागू हो रहा है? गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन किया नहीं इसको लेकर के। और इन सब चीज़ों को गोल मोल घुमाने के लिए ब्रांडेड, जेनरिक और ये सारे मसले चले आ रहे हैं। तो ये जो जेनरिक मेडिसिन का जो आपने बात कही, तो ये जो जेनरिक मेडिसिन की आज के समय में राज्य स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा जो भी स्टोर खोले गए हैं, वहाँ पर जो दवाइयाँ मिल रही हैं काफ़ी सस्ती मिल रही हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, जेनरिक दवाइयाँ आज के दौर में सस्ती मिल रही हैं, पर आप कई बार देखेंगे उसकी MRP भी डिफरेंट है, बेचते भले कम रेट में होंगे जी। तो जब तक प्राइस मैकेनिज्म को प्रॉपरली नहीं डिज़ाइन किया गया, जैसे कॉस्ट बेस्ड मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, तो तब तक के इस प्राइस को आप कंट्रोल में रख नहीं पाएंगे। आने वाले समय में 10% राइस की खुली छूट है ही है, तो आने वाले कुछ समय के अंदर ही वापस उस जगह पर पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद क्या? क्योंकि जब तक प्राइस मैकेनिज्म सही नहीं होगा, तब तक आप कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंट्रोल कर नहीं सकते। मतलब ये है कि अगर जो भी सरकार की नीति है मूल्य निर्धारित करने की, अगर वो सही से नहीं आई तो जेनरिक मेडिसिन भी कल के दिन महंगी हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी। ठीक है। आज इस पूरे मुद्दे से हटके एक छोटा सवाल मैं करना चाहूँगा जनता की तरफ से कि कई सारे डॉक्टर जो अपने एक पर्टिकुलर ब्रांड की दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं और वो दवाइयाँ उनके एरिया के मेडिकल स्टोर में जनरली मिलती हैं, वही दूसरी कंपनियों की भी दवाइयाँ कुछ मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो क्या सेम जो ब्रांड डॉक्टर ने लिखा है वही उपयोग करना ही ज़रूरी होता है या सेम फॉर्मूले की दूसरी दवाई भी उतनी कारगर होती हैं? नहीं, डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो कई बार क्या होता है उसके एक्सपीरियंस पे, उसके उस ब्रांड पर्टिकुलर पे फेथ रहता है कि ये बहुत अच्छे से काम करती है और वो पेशेंट को ध्यान में रखते हुए कि बेहतर हो जाए, वो उन दवाइयों को लिखता है। और भी क्राइटेरिया होते हैं, ये नहीं कह सकते ये दूसरे कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, पर वो क्राइटेरिया भी होते हैं। पर वहाँ पर भी तो कंपनियाँ ही करती हैं। जैसा हमने कहा UCPMP अगर लागू होगा तो वो जो ऊपर के खर्चे करती हैं कंपनियां, वो कंपनियां नहीं कर पाएंगी। जब नहीं कर पाएंगे तो ये फॉर्मूला अपने आप सुलझने लगेगा। फिर सारे ब्रांड्स की कॉस्ट एक ही होनी चाहिए। 1-2 पैसे रुपया 18 इधर हो सकता है, लेकिन जब ऑर्डर हो जाएगी तो कोई भी कंपनी जब अनफेयर प्रैक्टिस कर नहीं पाएगी, इस तरीके से ऊपर के खर्चे नहीं कर पाएगी, तो जाहिर सी बात है कि सारे ब्रांड्स एक ही ब्रांड के एक ही कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से अपनी क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से हमारी मांग ये है कि जो मेडिसिन की प्राइसिंग है वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के मैकेनिज्म पे जाए। दूसरा, मेडिसिन क्योंकि चॉइस का मामला नहीं है, वो 0 GST ऑफ मेडिसिन करे, क्योंकि GST कुछ नहीं होना चाहिए, मेडिसिन नहीं होना चाहिए, कोई GST नहीं होना चाहिए मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर, क्योंकि जीवन बचाने का मसला है ये। तीसरा ये है कि UCPMP को लागू करे, वो लागू करेगी तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। और पाँचवा कि जो तरीके से मार्केटिंग की छूट दे रखी है, उस छूट के ऊपर भी स्टडी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन के ऊपर भी चेक होना चाहिए, ताकि बाज़ार में लोगों को गलत दवाइयाँ ना मिले। ये हमारा मानना है। जो एक और डिमांड है हमारी कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो GDP का बजटरी एलोकेशन किया गया है उसे मिनिमम 5% रखा जाए। अभी शायद 2.1% या 2.2% कुछ रखा गया है, उसको मिनिमम 5% रखा जाए। अगर ये 5% भी करेंगे तब भी बहुत एडवांटेज देश की जनता को मिलेगा, ताकि एफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन आ सकती है गवर्नमेंट के सपोर्ट से। ये हमारी मांगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि हमारे देश में जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं और बाकी जो दवाइयाँ जो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम उपयोग करते हैं अपने घरों में, उनकी प्राइसिंग किस तरीके से हमारे सामने बढ़कर आती है। और आज ये जो यूनियन है ये कहीं ना कहीं मांगे रख रहा है कि प्राइसिंग रखने की जो प्रक्रिया है, जो गवर्नमेंट की नीति है, उसको सुधारा जाए, ताकि कम दरों पर ये दवाइयाँ और सारी जीवन रक्षक दवाइयाँ हमें मिल सकें। साथ ही साथ इसके ऊपर जो GST लागू की गई है उसे भी हटाया जाना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए आप जो है लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि देश में जो दवाइयों के जो मूल्य है वो नियंत्रित हो सके, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस पर एक ज़बरदस्त कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।